हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है एसटीपी पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर होती है। तो आपके पास में बोला गया है एसटीपी पर 1 मोल गैस दिया गया है और किसके बराबर होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें बोलता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन अणुओं के बराबर होती है। दूसरा कहता है 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। और आपके पास में जो सी बोलता है 16 ग्राम ऑक्सीजन के और डी बोलता है आपके पास में 32 ग्राम ऑक्सीजन के बराबर होता है। तो चलो हम सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में सीखते हैं। तो आपके पास में दिया गया है, वो दिया गया है 1 मोल ऑक्सीजन गैस होती है, वो O2 गैस होती है। आपके पास में O2 होता है, ठीक है। और 1 मोल O2 में अणुओं की संख्या कितनी हो जाती है। अणुओं की संख्या हो जाती है, वो हो जाती है अवोगाद्रो संख्या के बराबर। और वो कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23 O2 अणु के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अणु अगर 1 मोल O2 में अगर परमाणुओं की संख्या निकालते हैं, परमाणुओं की संख्या तो जितने अणु हैं उनको हम 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक अणु में कितने हैं, एक अणु O2 है तो उसके अंदर 2 ऑक्सीजन परमाणु है। तो इसमें परमाणुओं की संख्या आ जाएगी 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये आ जाएगा O परमाणु। यहाँ पर ये O परमाणु आ जाएगा, ठीक है। और अब अगर आपके पास में यहां से देखा जाए तो मोल होता है, वो आपके पास में आता है द्रव्यमान बट्टा में आपके पास में क्या होता है, मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मोल कितने दिए गए हैं, O2 के मोल दिया गया है 1 मोल। द्रव्यमान अपने निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में द्रव्यमान आ गया, बट्टा में मोलर द्रव्यमान होता है 32। तो 1 मोल O2 का द्रव्यमान आएगा, वो कितना आएगा, वो आ जाएगा आपके पास में 32 ग्राम। कितना आ जाएगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन यानी O2 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला कहता है 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन अणुओं के बराबर। तो यहाँ पर बिल्कुल हमने सही निकाला है, तो ए वाला क्या है, बिल्कुल सही है। बी वाला आपके पास में गलत है, क्योंकि परमाणुओं की संख्या इसकी डबल होती है। सी वाला भी गलत है, क्योंकि 1 मोल ऑक्सीजन के अंदर 16 ग्राम ऑक्सीजन नहीं होते हैं। कितना ग्राम ऑक्सीजन होता है, 32 ग्राम ऑक्सीजन होता है। तो डी वाला सही है। तो यहाँ पर ए और डी दोनों ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।